Hello everyone, I am Sobia Fatima, MBBS second professional student from नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना। और इस वीडियो में मैं बिहार कॉलेजेस और बिहार के काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो शायद आप लोग को नहीं पता होगी या जिसके कारण आप लोग को थोड़ी कन्फ्यूजन आ रही है, वो सब मैं इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगी। जहाँ तक हो सके आप लोग को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले ये मैं बता दूं कि पीएमसीएच और एनएमसीएच में इस साल सीट्स बढ़ी हैं। पीएमसीएच में 200 हो गई है और एनएमसीएच में 150 हो गई है। उसके अलावा 2020 में एक और गुड न्यूज़ है बिहार के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मधेपुरा में एक नया कॉलेज इसी साल से खुल गया है, जिसके कारण 100 सीट्स और बढ़ी हैं। इसलिए ओवरऑल सीट की इंक्रीमेंट हुई है, तो उससे सबको फ़ायदा होगा। जहाँ तक बिहार के काउंसलिंग की बात है तो स्टेट काउंसलिंग जो है वो कल से यानी कि 7 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है, जिसके लिए तुम लोग को बिहार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है bceceboard.bihar.gov.in पर जाना है। वहाँ जाके प्रोस्पेक्टस के अंडर UGMAC 2020 लिखा मतलब मिलेगा, उसको क्लिक करना है। उसके थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा सकता है। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन करने में आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने होते हैं। उसके बाद ईमेल या SMS आता है, इसमें एक्टिवेशन कोड दिया रहता है। उसके थ्रू एक्टिवेट योर अकाउंट में जाकर एक्टिवेट हो जाता है अकाउंट। एक बार एक्टिवेट अकाउंट हो गया, ईमेल ID पासवर्ड मिल गया, तो उसके बाद साइन इन करके उसी ईमेल ID पासवर्ड से आगे का स्टेप किया जा सकता है। जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है वो सब कुछ फिल करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते रहना है। उसके बाद एक फ़ोटो और सिग्नेचर देना होगा। तो फोटो जो होनी चाहिए उसमें प्लेकार्ड लेकर उसमें तुम्हारा नाम मतलब आपका नाम और आपका डेट उसमें लिखा रहना चाहिए कि कब का क्लिक है। उसके अलावा जो सिग्नेचर देना है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होनी चाहिए। उसके बाद आगे चल के एजुकेशनल डिटेल्स देनी होती है, सारी करेक्ट देनी होती है। फिर आगे चल के प्रीव्यू करना होता है एप्लीकेशन को, कुछ गलती है या नहीं, फिर सेव एंड कंटिन्यू कर देना होता है। उसके बाद जो ऑप्शन आती है वो होती है पेमेंट वाली। तो पेमेंट जो होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है, दोबारा वापस नहीं मिलेगी। उसमें दो तरह से पे कर सकते हैं, एक तो बैंक चालान के थ्रू और दूसरा होता है ऑनलाइन पेमेंट, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वहाँ आप लोग को दिख जाएंगे। काउंसलिंग की जो फीस होती है वो 1200 होती है अनरिजर्व्ड EBC OBC के लिए, और SC ST और DQ के लिए 600 होती है। सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद काउंसलिंग का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसका पार्ट A और पार्ट B दोनों का हार्ड कॉपी रहना बहुत ज़रूरी है। हार्ड कॉपी करवा लीजिएगा और उसके साथ उसका फोटो कॉपीज भी रखिएगा, क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ती है। एक बार सबमिट हो गया ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसके बाद उसमें कोई भी चेंजेस करना बहुत मुश्किल है, और जितना भी पे कर दियो फीस वो दोबारा रिफंड होना मुश्किल है, वो नहीं होती है। काउंसलिंग स्टार्ट 7 नवंबर यानी कि कल से हो चुका है और ये चलेगा 13 नवंबर 11:59 PM तक। बैंक चालान से जो पेमेंट है वो 13 नवंबर तक कर सकते हैं, और जो ऑनलाइन पेमेंट है वो 14 नवंबर तक 11:59 PM तक कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की एडिटिंग जैसे कि मैंने बताया 15 नवंबर को होगी, और जो UGMAC की 2020 की मेरिट लिस्ट जो निकलती है वो 17 नवंबर को निकलेगी। काउंसलिंग की डेट तो अभी नहीं बताई गई है। सीट अलॉटमेंट जो होगा इस बार ऑनलाइन भी होगा, इसलिए कहीं जाने वाने की ज़रूरत नहीं है। और जो काउंसलिंग प्रोग्राम होगा और जो मेरिट लिस्ट होगा उसके बारे में आगे फर्दर डिटेल्स दे दी जाएगी, जो बाद में मैं आपको बता दूँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है जो सर्टिफिकेट्स ले जाना होता है काउंसलिंग प्रोग्राम में। वो जब भी जिनका भी नाम आएगा मेरिट लिस्ट में, उन्हें अपने सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं काउंसलिंग प्रोग्राम में। तो वो क्या क्या होते हैं वो मैं अभी आपको बताऊँगी। ओरिजिनल एडमिट कार्ड ऑफ नीट UG 2020, ओरिजिनल स्कोर कार्ड ऑफ नीट UG 2020, उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट और एडमिट कार्ड ऑफ 10th, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट और एडमिट कार्ड ऑफ 12th, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, उसके अलावा 6 कॉपीज फोटो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, वही जो एडमिट कार्ड पर जो फोटो चिपकी है वही वाली। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट A और पार्ट B, आधार कार्ड। उसके अलावा अगर कोई और डॉक्यूमेंट लगती है लाइक DQ की डॉक्यूमेंट होती है, उसके बाद EWS वाली डॉक्यूमेंट होती है। फिर अगर 1 साल से ज़्यादा का ड्रॉप है, 1 साल से ज़्यादा का ड्रॉप है तो गैप सर्टिफिकेट भी लगती है। उसका उतना टेंशन नहीं है, वहाँ पर भी बनाया जा सकता है। बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ पर भी सर्टिफिकेट से बनवाने के लिए, यानी कि ज़रूरत नहीं है। मेरिट लिस्ट जब आएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। अभी बस जो मैंने काउंसलिंग की प्रोसीजर बताई उसके थ्रू कम से कम तुम लोग रजिस्टर कर दो, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दो, क्योंकि अभी डेट स्टार्ट हो चुकी है कल से। जहाँ तक कि
सीट्स का बात है वो तो मैंने बताया था कि सीट बढ़ी हैं, जिसकी वजह से और एम्स की वजह से जो लास्ट ईयर तक प्रॉब्लम होती थी कि एम्स का रिज़ल्ट बाद में आता था तो बहुत लोग का अटक जाता था सीट, जैसे जिन जो एडमिशन ले लेते थे अभी PMCH ये सब में, बट बाद में एम्स में ले लेते थे एडमिशन, तो सीट का प्रॉब्लम हो जाता था। वो प्रॉब्लम इस बार नहीं होगी। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में ही सीट ज़्यादा है तो कट ऑफ भी थोड़ा कम होगा। एम्स पटना का जो क्लोजिंग रैंक है, मतलब कि वो 2500 एम्स पटना का कट ऑफ है रैंक वाइज, 2500 से तो नीचे नहीं जाएगा। अब हम लोग स्टेट काउंसलिंग की बात करते हैं, उसमें बाकी के कॉलेजेस आते हैं तो उसमें बात करते हैं। जहाँ तक कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ मॉपअप राउंड तक गया था वो 17,000 रैंक गया था, तो इस बार आई गेस 19,000 तक जाएगा, यानी कि 605 मार्क्स तक कट ऑफ जा सकता है। मधेपुरा कॉलेज वहाँ पर एंड हो सकता है। ओबीसी वाले सारे स्टूडेंट्स को 20,000 रैंक तक इस बार मिलने के चांसेस हैं कॉलेजेस मॉपअप राउंड तक, गवर्नमेंट कॉलेजेस। EWS का भी 19 to 20,000 तक ही रैंक तक जाएगा मॉपअप राउंड में। EBC वाले स्टूडेंट को 24,000 तक रैंक में मिल सकता है इस बार मॉपअप राउंड तक। जहां तक ST की बात है तो मॉपअप राउंड तक 1,23,000 रैंक तक वालों को मिल सकता है। DQ कैटेगरी की 7 लाख तक जा सकती है इस बार मॉपअप राउंड तक कट ऑफ। जहाँ तक डेंटल कॉलेजेस की बात है तो लास्ट ईयर 21,375 रैंक तक गया था, तो इस बार होपफुली 600 के अप्रॉक्स 600 तक मार्क्स तक डेंटल का कट ऑफ रह सकता है फॉर जनरल। 645 से 640 तक मार्क्स में PMCH का कट ऑफ जा सकता है, यानी कि रैंक वाइज 4,700 to 5,000 के अप्रॉक्स ये PMCH का हो सकता है। IGMS का कट ऑफ 635-640 के अप्रॉक्स जा सकता है। अभी मैं जनरल की बात कर रही हूँ। NMCH का जो कट ऑफ रहेगा वो 625 से 630 के बीच में रहना चाहिए। DMCH का कट ऑफ भी 620-625 तक जाएगा। उसके बाद JNMC भागलपुर का भी कट ऑफ 620 to 25 के ही अराउंड रहेगा। SKMCH का कट ऑफ भी 615 to 620 के अप्रॉक्स रहेगा। ANMMCH गया का भी कट ऑफ 610 to 620 रह सकता है। विम्स पावापुरी का भी कट ऑफ 610 to 615 रह सकता है। GMC बेतिया का कट ऑफ 605 से 610 के बीच में रह सकता है। और अभी जो नया कॉलेज खुला है मधेपुरा में उसका कट ऑफ 603 प्लस रह सकता है, 603 to 610 रह सकता है उसका। ये मैंने जनरल कैटेगरी का बता दिया, उसी हिसाब से बाकी कैटेगरीज के बीच इन्हीं कॉलेजेस में इसी टाइप का कट ऑफ रहेगा। तो काउंसलिंग के टाइम में कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। चॉइस फिलिंग में उसी कॉलेज को सबसे ऊपर रखना है जो आप लोग को सही में चाहिए, जिसके वजह से आगे पीछे होने से बहुत आगे चल के प्रॉब्लम होती है। आगे कोई भी डेट अभी बताया नहीं गया है कि काउंसलिंग प्रोग्राम कब होगा क्या होगा। सबसे पहले मेरिट लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। तब तक के लिए इतनी इन्फो काफ़ी है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।